श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभु मन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। ये भगवान शंकर की झांकी, पूरी झांकी है पूरे परिवार की। और ये सामने जो एक लेख दिख रहा है, ये वास्तव में हमारा द्वारा लिखा हुआ स्वतंत्र भारत में ये छपा था विविध पेज के ऊपर। और इसकी जो छपने की तारीख है, ये दिन बुधवार 2 अगस्त 2006, 2 अगस्त 2006 दिन बुधवार को ये प्रकाशित हुआ था। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इस तरह से करके इस पर हमने पूरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है, जो आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद ये भगवान शंकर की ये विश्वनाथ के बारे में पूरा डिटेल निकला हुआ है, उसको मैंने इसमें लिया है। ये कार्डियोडियम दिख रहा है, और साथ साथ ये भगवान जो आज नया बना है, आधुनिकतम बन गया काशी का जो ये नगरी है, वो कितनी चमचमा रही है उसको इन्होंने दर्शित कराया है। साथ साथ ये भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, जो वास्तव में वास्तविक है उस स्थान पर रखा हुआ है, वो हमने आपको आपके सामने दिखा दिया। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आज सावन का चौथा सोमवार है, और चौथे सोमवार पर हमें अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाना है जो तीसरे सोमवार पर हमने चर्चा की थी। और उन्होंने बताया था कि भगवान शंकर को किन व्यवस्थाओं के चलते हुए हमें वैराग का लेना पड़ा, और पूरे जीवन भर वैरागी बनकर रहे, ऐसा हम लोगों ने वर्णन किया था। उसमें हमने वैराग के बहुत सारे लक्षण बताए थे कि कैसे किन परिस्थितियों में व्यक्ति विशेष जो है, यहाँ तक कि आम आदमी, सामान्य आदमी जीवन में किस परिस्थिति में आता है जब प्रतिकूलताएँ अधिक बढ़ जाती हैं, और अनुकूलताओं का दूर दूर तक कोई कहीं पर सामंजस्य नहीं होता। प्रतिकूलताओं से सामना करते समय व्यक्ति विशेष जो है यहाँ तक आत्महत्या करने के लिए भी सोच बैठता है, और एकांगी हो जाता है। साथ साथ वैर भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, तरह तरह के चिड़चिड़ा हो जाता है, और घर के, परिवार के, समाज के सब लोग उसे एक तिरस्कृत के रूप में देखते हैं, उपेक्षक दृष्टि देखते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। भगवान शंकर के जीवन में नारी की, उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, उन्होंने आत्मदाह कर लिया है। भगवान शंकर जो है आज पूरे जंगल में सब तरफ बड़े बड़े पहाड़ों पर, यहाँ वहाँ गुफाओं में जा रहे हैं, जहाँ कहीं कथा सुनते हैं, जहाँ कहीं कथा सुनाते हैं, और साथ साथ ये है कि भाई वो वैरागी के रूप में जी रहे हैं। ये चित्र हमने पिछले सोमवार को आपके सामने प्रस्तुत किया था, और अब आज मैं बताना चाहता हूँ कि वास्तव में इनके इस वैराग को किस तरह से तोड़ा जाना चाहिए। अब आपको एक बात बता दूं कि वैराग के संबंध में अभी पिछले दिनों बताया था, आप भी बता दें कि वैराग उसे कहते हैं जिसके अंदर राग के प्रति जब बैर उत्पन्न हो जाए। राग माने भोग, राग माने लिप्सा, राग माने संसारिक भोग विलास, मोह माया, वासना, और वासना की तृप्ति, या स्त्री सुख भोग इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब राग में आती हैं। इन सब चीज़ों का बिल्कुल पूरा सीधा संबंध जो है वो राग से है। राग में आदमी होता है बहुत रागिया है, कई बार लोग पता नहीं किस भावना में कह देते हैं, राग उसे कहते हैं। और उसी का जो परिष्कृत रूप है
जो बहुत ही विशुद्ध रूप है उसका नाम अनुराग है। उस अनुराग के अंदर भगवान की प्राप्ति होती है। उसी जब यही बात अगर आप ध्यान दीजिए, अचानक मुझे याद आ गया कि रत्नावली ने भगवान अपने पति परमेश्वर श्री तुलसीदास जी से कहा था कि यदि इतना अनुराग जितना मेरे मास से प्रेम है इतना कहीं तुम्हें राम से होता तो पता नहीं क्या हो सकता था। और तुलसीदास जी फिर वो उसी समय घर द्वार सब परिवार सब कुछ छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी और वो बैरागी बन गए। साथ साथ उन्होंने भगवान के भक्ति में लीन होकर के वो महाकवि तुलसीदास बन गए और परमेश्वर से साक्षात्कार कर लिया। इत्यादि से बात मतलब नारी का एक इतना बड़ा जो क्या कहना चाहिए, यूँ कह सकते हैं फटकार, और दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो धिक्कार और तिरस्कार, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था हो सकता है उसके मुखारबियों से कहे वो सब तुलसीदास जी के जीवन के लिए वरदान बने हो, तभी ऐसा हुआ। खैर भगवान शंकर के लिए तो ये हुआ कि वे उनकी पत्नी का नहीं है, इसलिए वो अपनी बैराग ले लिया। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि भाई इस काम के लिए वो अपने शमशान में कभी बैठे हैं, कभी भूतनाथ बने हुए बैठे हैं, कभी महादेव बने हुए बैठे हैं। तो उनकी स्थिति को देख करके हुआ क्या कि उसी कालखंड में एक तारक असुर नाम का राक्षस पैदा हुआ था। उस तारक असुर ने संसार में पूरे भूमंडल में या सब तरफ उसने अपना अपना तहलका मचा रखा था और ऐसी स्थिति में कोई उनको मारने वाला नहीं था। तो आप जरा देखिए कि देवता लोग कितने 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 स्वार्थी होते हैं, इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ रामचरितमानस में लिखा है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यह रीति। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति सुर नर मुनि जन की यह रीति। सारे संसार में स्वार्थ के वशीभूत होकर के देवता लोग, मनुष्य लोग, सभी लोग, सुर नर मुनि, संत महात्मा, ये सब लोग भी ये स्वार्थ के वशीभूत हैं या करता रहते हैं। तो एक तरफ तो ब्रह्मा ने उसको वरदान दे दिया कि जाओ भाई तुम अगर हमारा तुमको कोई नहीं मार सकता, लेकिन फिर वो साथ साथ ये भी कह दिया कि भाई मृत्यु तो संसार में होगी ही, क्योंकि मरणासम शरीर है इसलिए मरना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो बहुत चालाक था, उसको मालूम था कि भगवान शंकर ने बैराग ले लिया है। अब ऐसा किया जाना चाहिए कि मैं ये कह लूँ कि हमको अगर कोई मारे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मैं मारा जाऊँ। अब उसको मालूम है कि शादी होगी नहीं, वो बैरागी है, बैराग लिए बैठे, तो अब जब शादी करेंगे नहीं, पुत्र होगा नहीं, तो कौन मुझे मारेगा। तो हम अजर अमर हैं, ऐसी स्थिति में वो तहलका मचा दिया। तो अब हुआ क्या कि भगवान के इस तरह का संकल्प लेने के बाद जितने देवता थे वो सब बहुत ही भयभीत हुए कि कैसे कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो सबसे पहले ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया बुझाया। उसके पास इंद्र भगवान आते हैं, तो भगवान तो कहते हैं कि भाई देवता लोग आए। उन सब लोगों ने भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने देवताओं को देख करके कहा, कहो अमर कहीं कारण आए। अमर कहा दिया, भाई देवता लोग अमर होते हैं तो किस कारण तो तुम आए हो। तो उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग जो हैं, देखिए जरा बहाना देखिए कितनी 420 वाला काम किया कि देवताओं का कहना है। वो कह रहे हैं कि हम सब लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं, आप किसी से आप शादी कर लीजिए तो हम लोग बराती बने। देखें भगवान शंकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा शादी वादी सब तुम्हारा तो कोई मतलब है नहीं, हमने तो अपने जीवन में अब तो बैराग ले लिया, हमें शादी नहीं करनी। खैर आप लोग जाइए, आपको मेरी तरफ से नमस्कार। उन्होंने उनको बैराग वापस बुला। ब्रह्मा आए, वो भी वापस लौट गए। तो अब ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा, श्री हरि से कहा कि अब आप जाइए, आप ही समझाइए, बाकी तो कोई चारा है नहीं। और वो तारकसुर को मारा जाना है और उन्हें कह दिया है कि उनके ही पुत्र से इसका वध होगा। ऐसी स्थिति में क्या आपको जाना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु जी वहाँ पर आते हैं। तो ये रामायण में सब चित्रण लिखा हुआ है। रामायण में लिखा हुआ भगवान विष्णु जब आए तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और कहा कि भाई मैं भगवान शंकर जो है तुरंत मतलब उनका भगत किया, अभिवादन किया, पूछा महाराज आप कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा भाई मैं चाहता हूँ कि भाई आप शादी कर लीजिए। तो दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा यदि आप मुझे अपना स्वामी मानते हैं तो निश्चित पूरे स्वामी का आदेश है कि आप शादी कर लीजिए, और यदि मुझे सेवक मानते हैं तो भाई मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। मेरी ये विनती है कि हम लोग सब चाहते हैं कि आपका शादी हो जाए। जरा हम लोग भी बराती में बहुत दिन से किसी की शादी में शामिल नहीं हुए, तो आपकी शादी हो जाए। तो भगवान शंकर ने कहा यद्यपि मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब आप स्वामी की हैसियत से बोल रहे हैं और सेवक की हैसियत जो है, दोनों की मनोकामना पूर्ण करना मेरा एक दायित्व बन जाता है। अब मैं असमंजस में हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। जाइए, जो आप कह रहे हैं वही होगा। भगवान विष्णु जो है प्रसन्नचित होकर के उनसे कहा कि चलो ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं, तैयारी करते हैं। भाई ये हुआ कि अब उनकी शादी की विवाह की तैयारी होने लगी। अब आप इस तरह देख लीजिए कि बैरागी की सिलसिले में मैं ये बताते रह गया कि कितने लोग कैसे ऐसे संसार में पड़े हुए, इतने संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो लोग बैराग लेकर के भी
तरह तरह के ऐसे ऐसे ऐसी हरकत करते हैं जिसके आधार पर कि समाज में उनकी थूथू हो जाती है। आप गीता में आज आज मैंने देखा तीसरे अध्याय के छठा श्लोक में, हमारी जो पुस्तक है उसके अंदर 59वां पेज है, उस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बहुत से ऐसे मूल प्राणी व्यक्ति होते हैं, उनका उनका कथन है भगवान श्री कृष्ण, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो ऊपर से तो वैराग्य होते हैं, अंदर से उनका मन जो है विषयी भावनाओं से ओतप्रोत होता है, और वो किसी भी नारी को देख के स्त्री सुख प्राप्त करने के लिए तरह तरह की उनके अंदर भावनाएं होती हैं। इसलिए मतलब जो अपने मन को जितेंद्रिय नहीं बना सका, तो वो ऊपर से दिखावे में अगर वो नाटक करता है या जटाजूट बना लेता है, तो उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। तो ऐसे मूल व्यक्ति जो है मिथ्याचारी होते हैं और पापाचारी होते हैं। आपने बहुत से उदाहरण सुने, कलयुग में तो इसकी से भरमार पड़ी है कि वो दो दो रंग की दुनिया है, दो रास्ते, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, कि चाहे किसी भी स्थल में चले जाइए, वहाँ पर ये स्त्री पुरुष के बीच के जो संबंध हैं उनके अंदर कहीं न कहीं पर अवैधता प्रकट होती है, कहीं पर कुछ होता है, कहीं पर कुछ होता है, केवल भोग वृत्ति हो जाती है। तो इसलिए आपने चाहे, मैं इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ कि आप नारद का उदाहरण देख लीजिए, कितना बड़ा सन्यासी देवर्ष नारद कहने वाले, वो विश्व मोहिनी कन्या से शादी करना चाहते हैं जो महालक्ष्मी है। आखिर में उनके साथ क्या हुआ, विश्वामित्र के साथ क्या हुआ, मेनका आई, उनको शकुंतला पैदा हुई, उदाहरण सामने है। और इंद्र को देखिए, अल्लाह पर वो मोहित हो गए। बताते हैं कि इंद्र का पद किसी को तब मिलता है जब वो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है, और इंद्र का उसको भी श्राप मिला, सब कुछ हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बैराग आसान काम नहीं है, बैराग को धारण करना, उसको उसका पालन करना बहुत कठिन काम है। भगवान शंकर को आज मनाया जा रहा है कि तुम बैराग छोड़ दो और भगवान श्री हरि के कहने पर विवाह करें। विवाह की तैयारी हो रही है, और विवाह की तैयारी में क्या हो रहा है कि भाई उधर उधर संदेश ब्रह्मा ने भी चिट्ठी पट्टी उनको भेज दिया, क्या नाम, हिमांचल को। हिमांचल ने क्या किया कि जितने भी संसार के छोटे बड़े देवता पहाड़ थे उन सबको निमंत्रण दे दिया, नदी नाले अनाज सब लिखा हुआ उन सबको न्योता दे दिया। और इधर भगवान शंकर ने भी उनकी पहले परीक्षा ली, पार्वती जी की सब ऋषि भेजे, उन सब लोगों ने उनको उत्तीर्ण सिद्ध कर दिया। पहले तो उन्होंने बहाना बनाया, बाद में सब प्रकार से उन्होंने कह दिया पार्वती जी ने कि इस जन्म में तो मैंने तो अपना हार लिया है, अब मैं शादी करूंगी तो बरहूँ सम मुन्ना तो रहूँ कुमारी। भगवान शंकर के विवाह के सिवा किसी से हम नहीं करेंगे। शादी हो रही है भाई, हम लोग भी बराती हैं, बुरा न मानिएगा। और मैं एक बात बता दूं कि हम लोग तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं। हम लोगों के जीवन में तरह तरह की ऐसी समस्याएं आती हैं जहाँ पर कि केवल आँखों का दोष है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर ढंग से लिखा है कि इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि बैराग से जुड़ी हुई चीज़ें कितनी खतरनाक होती हैं, उसलिए सोचने समझने की जरूरत है। कहते हैं कि नारी नयन स्वर काह न लागा। गोस्वामी जी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि संसार में कौन व्यक्ति है जिसको स्त्री की आंखों से निकले हुए कामदेव के बाहर उसको नहीं लगे, अर्थात सब लोग घायल हो। कहाँ न लगा, किसको ऐसा है जो व्यक्ति को नहीं लगा, अर्थात सब लोग स्त्री के द्वारा काम से कामातुर हो गए। भले ही स्त्री की तरफ से ऐसा कोई पक्ष ना होता हो, लेकिन पुरुष के बारे में कहा गया, और फिर स्त्री के बारे में भी यही तो दोनों पक्ष ले लिया गया कि कहाँ स्त्री के आंखों से निकले हुए कामदेव के बाद किसको नहीं लगे। यहाँ तक कि कभी मुस्लिम कभी हुआ है, उसमें ये लिखा, मैं उसका नाम नहीं आता, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो रहीमदास जी हो सकते हैं। उन्होंने ये लिखा कि और बाढ़ की चोट से चोट खाए बच जाए, भैया, और बाढ़ की चोट से चोट खाए बच जाए, नैन बाढ़ की चोट से चोट खाए मर जाए, चोट खाए मर जाए। और आँखों की और किसी तरह की कोई बाढ़ लग जाए आँख में तो ठीक है, उतली पुतली फटफटा जाएगी, ठीक ठाक कर लिया जाएगा, मरहम पट्टी कर ली जाएगी। लेकिन वो कभी कहता है कि नैन बाढ़ की चोट से चोट खाए मर जाए, तो नेत्रों का बड़ा दोष है। आप देखिए श्री पुराण में भागवत पुराण में भी लिखा हुआ, उनकी स्थिति क्या है, वो पूर्वा को उर्वशी से उनका प्रेम हो गया और पूरी ज़िंदगी उन्होंने बर्बाद कर दी, सब कुछ हुआ, ऐसा हुआ। और एक और यथार्थ के लिए यथार्थ के बारे में कहा जाता है, उन्होंने अपने बच्चे से कह दिया कि मुझे अपना यौवन दे दीजिए, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं स्त्री भोग चाहता हूँ। ऐसे ये सारे ऐसे दृष्टांत हैं हमारे वेदों पुराणों में सब कहीं लिखे हुए कि जहाँ पर काम इच्छा जो है, वो राग की इच्छा जो है, वो व्यक्ति को बहुत खराब कर देती है। लेकिन भगवान शंकर टस से मस नहीं हुए, बहुत विनय करने के बाद वो तैयार होते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ कि उनकी क्या नाम, कामदेव आया, कामदेव को भी उन्होंने भस्म कर दिया। तमाम सारे और भी आते हैं, कामदेव की पत्नी को उन्होंने ये वरदान दे दिया कि कृष्ण तने यह पति तोड़ा। जब जदवंश कृष्ण अवतारा, हरिहे मही के भार अपारा,
कृष्ण तनय हुई है पत तोरा, बिसान होए मन मोरा, मत मोरा, ऐसे करके चौपाई लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब रघुवंश में अवतार लेंगे तो उनका जो पुत्र होगा वो प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति बनेगा। अब तो तब से उसका नाम अनंग हो गया। ये कह दिया गया, वो भस्म हो गया, क्या नाम, कामदेव। भगवान शंकर की शादी हो रही। अब शादी के बाद क्या क्या हो रहा है, शादी में श्रृंगार किया जा रहा है। आप जरा देखिए क्या होता है। जब बारात चलता है तो हम लोग होते हैं बराती, बराती जा रहे हैं तो बराती भी खूब बन ठन के जाते हैं, क्या क्या चीज़ नहीं पहनते हैं। अरे जब बढ़िया से बढ़िया चीज़ सिला लेंगे, सब कुछ पहनेंगे करके चलते हैं। भगवान शंकर को जो पहना जा रहा वो आप जरा देखिए क्या है, उसे हम वर्णन करना चाहते हैं। और हम कुछ और कहना चाहते हैं, हम इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे इनके द्वारा मुखार मुझसे कथा सुनाई जानी है। वो कहूँगा, मैं कथा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो चित्रण प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसकी वास्तविकता आज के जीवन में सब तरफ दिखाई पड़ती है, और हम उससे कैसे बच सकते हैं ये भगवान शंकर का चरित्र बताता है। तो आप एक सेकंड देखिए, मैंने जो पिछले दिनों कहा था वो चित्रण। शिव ही शंभुगन, शिव ही शंभुगन करई श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मोर समारा, जटा मुकुट रही मोर समारा, कंकन कुंडल पहिरे ब्याला, कंकन कुंडल पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिछाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कांठ उर नर सिर माला, अशिव भेष, अशिव भेष शिव धाम कृपाला। बहुत सुंदर लाइन लिखी है, अशिव भेष शिव धाम कृपाला, बर कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देख शिवई सुर सुरतिय मुस्काही, देख शिवई सुरतिय मुस्काही, बर लायक दुल्हन जगनाही। इस पूरी चौपाई में से एक खास बात बताई जा रही है कि भगवान शंकर के जो देवगण हैं, जो उनके गण हैं, उनमें उन गणों ने उनको सजाया। तो सजाने में क्या क्या किया कि मस्तक पर जो जटाजूट है वहाँ पर भी सांप है, यहाँ पर पुट्ठे यहाँ पर भी सांप है, कंगन में भी सांप है, ये कुंडलों में भी सांप लटक रहा, ये गले में भी माला है, नरमुंड की माला पहने हुए हैं, उसकी शेर का बागंबर धारण किए हुए हैं, और वो इस प्रकार उस पर बैल पर सवार होकर चल रहे हैं। तो भगवान शंकर की इस स्थिति को देख करके गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो लिख रहे हैं कि गरल कंठ, गले में नीलकंठ की स्तुति है, और अशिव भेष है। भेष कैसा है? अशिव, शिव मैंने कल्याण, मैंने नहीं, जो कल्याणकारी भेष नहीं है वो भेष धारण किए हुए। भला बताइए, बिना ऐसा कोई व्यक्ति जो है, लोग सजधज के जाते हैं और वो बिना सजे धजे ऐसे जा रहे हैं जैसे लग रहा कोई फक्कड़ हो, कोई वरदानी हो, और वो जा रहा। लेकिन भगवान ने उनके लिए लिख दिया कि परम कृपाला, परम कृपाला भगवान शंकर उनके पास वहाँ पहुँच रहे। और फिर वहाँ पर भगवान शंकर की जैसा भी हुआ, बहुत सी वर्णन किया गया कि तमाम सारे उनके साथ जो गए थे, भूत प्रेत पिशाच अग्नि बेताल काल मारीचर, भूत प्रेत पिशाच अग्नि बेताल काल मारीचर, ये सब लोग साथ साथ बरातियों में गए थे। उन सब लोगों को खान पान कराया गया। बहुत सब लोग, मैना एक बार डर गई, शादी करने से इनकार कर दिया। नारद जी ने आके समझाया बुझाया, बाद में शादी हुई। शादी 5 ग्रहण संस्कार हुआ। 5 ग्रहण संस्कार के बाद ये है कि उन्हें मुक्ति प्रदान की जाती है, और भाई खाना पीना जब भी हुआ, सब लोग, हम लोगों ने भी खाया, ये भी समझ लीजिए, आपने भी खाया होगा। तो उसके बाद शादी जब हो गई तो क्या लिखा है ये बताना चाहते हैं। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, अहिहर से सब सकल सुरेशा, पाणि ग्रहण जब कीन महेशा, हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही, जय 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 शंकर सुर करही, घर गिर जाकर भयउ विभाऊ, सकल भुवन भरि रहा उछाऊ। इस प्रकार भगवान शंकर का विवाह हो गया, और सारे 14 भुवन में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सब देवी देवताओं ने मनाया और शादी हो गई। फिर वो कैलाश पर्वत पर
आते हैं और उसमें इसमें लिखा हुआ है, जो मैं जिसको बताना चाहता हूँ, खास बात क्या हुआ कि वो जब विदा होकर के आया, विदा करते समय उनकी माता जी ने कहा, पिताजी ने कहा, सबने कहा, एक शब्द लिखा है कि नाथ उमामम प्राण सम ग्रह किंकरी करो समय सकल अपराध अब हो प्रसन्न कर दो। जो उनके सास ससुर से हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हे महाराज जी, हमारी जो बेटी है, आप इसको अपने चरणों की दासी कंकरी समझिएगा, और कोई अपराध हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपसे प्रार्थना कर दूँ। आज के माता पिता ये बात कह कर कभी भेजेंगे नहीं अपनी बेटी। वो कह रहे हैं कि पराधीन सपनों सुख नहीं, ऐसे ऐसी ये लिखा हुआ कत विद सजी कत विद रचि सृजी नारी जग माही पराधीन सपने व सुख नाही। भगवान ने कैसी विधाता ने ऐसी कैसी नारी रची है कि जो संसार में चाहे जहाँ ससुराल में रहे, चाहे मैके में रहे, कहीं रहे, उसको पराधीनता के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। बहुत बड़ी बात ये वो कह रही हैं। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि आप जाइए करो सदा शंकर पद पूजा, शंकर भगवान के चरणों की पूजा करना, और नारी धर्म पति देव न दूजा, नारी धर्म में पति पूजा के सिवा दूसरा कोई धर्म नहीं, ये बता करके उन्होंने भेज दिया। चलिए अब भाई क्या हुआ, जो सबसे लास्ट संभव है मैं आपको बता रहा हूँ। करहि विविध विध भोग विलासा। अब बैरागी की स्थिति है, बैरागी जो है रागी में बदल गया, अब रागी हो चुका है, और रागी होने के बाद गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि करहि विविध विध भोग विलासा गणन सहित सवेद सही कैलासा। कैलाश पर्वत रहते हैं, हर गिरजा बिहार नित नयऊ यही विपुल काल चल गयू। इस प्रकार से पति पत्नी के बीच में बहुत दिन गुजर गया, अपना रोमांस करते हुए, प्रेम करते हुए, अपनत्व करते, अपनापन दिखाते हुए इतने दिन हो गए। तब जन्मे हो सठ बदन कुमारा तारक असुर समर नहीं मारा। तो कह रहे हैं कि जो है उसमें तारक असुर नाम के राक्षस का उनके द्वारा पैदा किया हुआ जो पुत्र वो है क्या नाम खड़ानन, ये कार्तिकेय महाराज ने उनका अब ये खिस्सा कहानी नहीं है, आपको मैं इसे बता दूं, मैं कथा बिल्कुल नहीं सुना रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जीवन में किस क्षण कब क्या हो जाए और किन परिस्थितियों में आपको विवश होकर के काम करना पड़े। भगवान शंकर को तो शादी करने के लिए मजबूर किया गया, वो करना ही नहीं चाहते थे। नाराज को देख लीजिए, करने के लिए तैयार बैठे थे, जिनसे गलती नहीं हो सकती उन्होंने गलती कर दिया। तो ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में, परिवार में, राष्ट्र में जैसे भी इकाई बन करके रहिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपके जीवन में वैराग तो है, लेकिन राग की जगह पर अनुराग भी होना चाहिए। और वो अगर माता पिता के प्रति है, गुरुजनों के प्रति है और भगवान के प्रति है, तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और नहीं तो अन्यथा धन्यता की तो बात छोड़ दीजिए, यहीं पर जन्म मरण की मृत्यु होगी, यहीं पर तरह तरह के भोग भोगना पड़ेगा। बताते हैं जो लोग दुष्ट बुद्धि रखते हैं या पर स्त्री पर अपनी दृष्टि डालते हैं, जो जैसे गोस्वामी ने लिखा है, भगवान राम ने बाली के प्रश्न के उत्तर में कहा था, कुदिष्ट बिलोकहि जोई ताई बदे कछु पाप न होई। ये इन्होंने कहा था कि अगर कुदिष्ट से तुम बुरी दृष्टि से अगर स्त्री को देखोगे तो तुमको मारने में, वध करने में मुझे कोई पाप नहीं। तो बताइए, बुरी नज़र डालने वालों को भगवान स्वयं कहते हैं कि कोई पाप नहीं है, उसे मार दिया जाना चाहिए। आज पूरे समाज में लब जिहाद फैल रहा, आज पूरे समाज में अंतर्जातीय विवाह हो रहे हैं, आज पूरे समाज में लड़कियों का अपहरण हो रहा। सबका एक ही मूलभूत उद्देश्य है, नारी का भोग। इतनी अंधता आ गई है, इससे बचने का एकमात्र उपाय सिर्फ यही है कि हम आप सब लोग सावधान होकर के भगवान शंकर के उन तथ्यों को, उनके चरित्र को विशेष रूप से समझें और समझ करके अपने जीवन में उतारें। एक बात और लाइन में बताते समय कहना चाहता था कि जो पर्वतराज हैं, उनकी बेटी, पर्वत माने पहाड़, पर्वत माने पत्थर को फोड़ करके अगर कोई धारा निकल पड़े तो आप यकीन मानिए कि वो पत्थर नहीं हो सकता। पत्थर जैसा होते हुए भी वो प्रेम का अमृत धारा बहाने वाला, प्रेम का मूर्त रूप प्रकट करने वाला हो सकता है, वो हिमांचल है। और उनकी बेटी जो है वो पर्वतराज हिमालय की बेटी जो पार्वती हैं, वो क्या है, प्रेम की अमृत धारा है जो पहाड़ों से निकली है। जबकि पहाड़ जो है
तो पानी नहीं पैदा कर सकता। वो टूट फूट कर जब वो चलती कूदती नदी जब चलती है तो पहाड़ टूट टूट कर बड़ा बालू बन जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पर्वत के घर में पैदा हुई थी और वो तो उनके हृदय में बहुत ही राग है, अनुराग है और वो भगवान शंकर से कथा पूछना चाहती हैं। इस कथा का वर्णन मैं कल करूँगा और अगले एपिसोड में करूँगा। कल को एपिसोड करूँगा। मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, मेरी तरफ से समझाने में कोई अप्रियता आई हो या मैंने कोई अप्रिय बात बोल दिया हो तो भाइयों बंधुओं सभी लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरी तरफ सबको हृदय से नमन, सादर नमन। जय श्री राम, जय